हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे 5 मिनट पे एंट्री लेनी होती है, एसएमसी को कैसे यूज़ करना होता है। अब जैसे देख सकते हैं मैंने 3 वीडियो में थोड़े थोड़े करके टॉपिक्स बता दिए, बट इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट समरी भी देखेंगे उसका कि कैसे किया जाता है सब कुछ। चलिए देख सकते हैं जैसे कि ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम का, क्योंकि जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतनी बढ़िया आपकी एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, अब आप जैसे देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सिंपल सा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट कैसे आ रही है, अप ट्रेंड में आ रही है। बट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ही कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा चार्ट दिख रहा है। बट चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को क्या क्या करना है। चलिए देख सकते हैं जैसे कि ये मेरे को पता है ऑलरेडी कि ये एक सप्लाई एरिया है। ठीक है, अब ये एक सप्लाई एरिया है। उसके बाद जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हम लोगों का एक वैलिड बॉस हुआ था। ठीक है, इसका लो क्या था हम लोग का, वैलिड लो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। एज यू कैन सी दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और लेकिन मार्केट आया, इसका एसएल ले लिया, तो ये हम लोगों को यहाँ पे पहला क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक मिल जाएगा कि ये यहाँ पे इसका इस लो पे, इस लो से आप मार्क करेंगे इस तरफ करके, जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा। चोच का भी वही फार्मूला जैसे बॉस का होता है कि आपको पूरा विक से देखना पड़ता है कि जब विक के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब हम लोग को देखना होगा। सेम उसके बाद यहाँ पे हो गया चोच। ठीक है, अब कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है और यहाँ पे एक तो वैलिड पुल बैक भी हम लोगों को मिल चुका है। क्लोज से देखते हैं थोड़ा, देखिए एक वैलिड पुल बैक भी हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या होगा, चला गया। एक एसएमसी स्ट्रक्चर भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर वापस से नहीं बना रहा, बट आप बस ये देखो कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी रह गई है पूरी, क्योंकि चोच हो चुका है, मतलब मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, अप ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ देता है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक मतलब वो होता है कि जो आप क्या कहते हैं, जब बड़े प्लेयर अपना, उनके पास हज़ारों करोड़ों का फंड होता है। सपोज करिए वो 100 से लेके 110 रुपये तक की बाइंग करने का सोच रहे, बट वो जैसे ही अपना आधे से ज़्यादा फंड लगाते हैं उसके अंदर, तो वो प्राइस होती है ऊपर चली जाती है। लेकिन उन लोगों को उसी प्राइस की एक रेंज होती है, उसी रेंज में बाई करना होता है। अब हम लोग के लिए तो 1 2 3 5 पॉइंट्स मायने नहीं रखते, बट उनके लिए वो करते बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो करोड़ों के नुकसान या फिर प्रॉफिट्स में आते हैं, इसीलिए वो प्राइस वहाँ से भाग जाता है। अब आपको ये देखना है कि जो चौच हुआ है यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन वो कहाँ से आना चालू हुआ है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ऐसा आपको यहाँ तक बनाना, इससे बढ़िया आप एक्सट्रीम वाला देखिए। एक्सट्रीम वाला आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाली ग्रीन वाली कैंडल देखिए, और इस थर्ड वाली कैंडल में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। फेयर वैल्यू गैप मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेटेड, ये सब चीज़ों के बाद ही एक ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब देखिए जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक इनसाइड कैंडल में आ रहा है, तो आपको याद रखिए कि जो इनसाइड कैंडल आ रही है जिसके अंदर आपको वहाँ तक का पूरा लो लेना होता है, जैसे कि यहाँ तक का पूरा। अब आप यहाँ तक का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक ले लीजिए। अब जब मार्केट बैक आ रहा है इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के लिए, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं, तो इसको हम लोग एक तरीके से इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। तो अब जब मार्केट इसकी लेने आया तो ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था हम लोग का। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को अब देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाकर लेंगे कि मैं एंट्री यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ऐसे रख लूँ इतना बड़ा, और टारगेट आपका क्या रहेगा, जहाँ से भी मार्केट आ रहा है, मार्केट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा, ये रेस्ट ऑफ द पोजीशन, और ये जो रेस्ट आपको दिख रहा है ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं कि इतना बड़ा एसएल तो हम लोग प्लान कर नहीं सकते, या तो जो फिर ऑप्शन सेलर्स है वो कर सकते तो कर सकते, नहीं तो ऑप्शन बाइंग के लिए आप इसको कैसे स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, क्योंकि एसएमसी तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए सिंपल आप ये करिए कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाइए, क्योंकि देखिए ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑफकोर्स ये डाउन ट्रेंड का ये हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक मिला है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट 5 ट्रेंड में तो मार्केट अप ट्रेंड में आ रही होगी। तो अब फिर अप ट्रेंड, जो शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड आ रहा है, आप उसको वेट करिए कि कब वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए अब हम लोग इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करते हैं। अब आप देखिए जैसे,
चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे पकड़ सकते हैं। आपको पता चली गया कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखो मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए आपको एक वैलिड लो लेना पड़ेगा। वैलिड लो के लिए सबसे इजी मैं बताता हूँ क्या करो, 1 आवर की कैंडल पे आप देखो कि लास्ट कहाँ पे है, फिर उसको आप मार्क कर लो। अब चलो जैसे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे कि अप ट्रेंड का है, जब ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो मैं इसको नेम दूंगा कि ये यहाँ पे मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। इसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को मिल गया, कैंडल क्लोज भी हुई है पूरी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से। वो मेरे को उससे मैटर नहीं है कि वीक कितनी बार है, लेकिन अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी कैंडल क्लोज हो जाती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो मैं उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट करूँगा। अब क्या है, जब मैं तो वेट ये करूँगा कि अब ये इसके ऊपर जाके फिर थोड़ा सा लेके इसको ऐसे ऊपर करके निकल जाए, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न टाइप थोड़ा सा बना दे। तो ये निकल गया, जैसे देख सकते हैं कि ये इसको निकाल चुका है, ये जो सबसे हाईएस्ट जहाँ से वो घूम के आ रहा है। अब देखिए ये लो निकल चुका है, देखिए इस कैंडल ने इसको लो को निकाल दिया। तो अब मैं क्या वेट करूँगा ना, ये जहाँ पे लास्ट पुल बैक छोड़ के गया, जहाँ से मार्केट ने आगे उसके चालू किए, उसको कब मार्केट निकालेगा। अब जैसे देख सकते हैं इस लेवल को जब मार्केट ने यहाँ पे निकाला, ये वाले लेवल को, जब मार्केट ने ये वाले लेवल को निकाला तो मैं इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे ढूंढा ना इंड्यूसमेंट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप इतना बड़ा एसएल तो कर नहीं सकते, मैं खुद नहीं एफोर्ड कर सकता इतना बड़ा एसएल, या तो मैं फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में लूँ। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ सिंपल सा। लेकिन आप क्या करो कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करके गया है मार्केट, आप इसके बीच में स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के भी कई सारे सेटअप्स होते हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि एसएमसी सेटअप से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप अप ट्रेंड में मार्केट में हो कि डाउन ट्रेंड मार्केट में, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब इस इंड्यूसमेंट को जब भी मार्केट लेने आया, अब देखिए मैंने क्या बोला कि इसको निकलने दीजिए, निकल गया। उसके बाद जब ये वापस आया ना, तो हम लोगों को यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट के ऊपर में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वो बेस्ट वर्क करेगा। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ देखिए पीछे से चलते हैं 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग को इस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। अगर फर्स्ट कैंडल और इस थर्ड कैंडल के बीच में अगर डिफरेंस है, मतलब इसकी लो क्लोज को ओपन क्लोज को टच नहीं कर रही है, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा वो फेयर वैल्यू गैप मिलता है। जितना अच्छा फेयर वैल्यू गैप रहेगा, हाँ एक बार याद रखिए आप चाहें तो कई बार फेयर वैल्यू गैप से भी आप अपना एंट्री ले सकते हैं, जो कि फिर आपका एसएल तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लेकिन बट फेयर वैल्यू गैप पे 90% चांस होता है कि वहाँ से मार्केट आके रिवर्स कर देगा, लेकिन कई बार होता है ऑर्डर ब्लॉक पे टच ना करे, बस इसकी दिक्कत यही है। बट लेकिन ये बहुत सही सेटअप है, अगर आपको आके मिलता है तो आप किसमें इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड कर सकते हैं कि 1:16 और 1:8 1:5 जितना भी आप कर सकते हैं कर सकते हैं। अब जैसे देखिए चलिए मैं तो इसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क कर लिया। अब जब मार्केट आई उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेनी है। देखिए अब आप यहाँ पे लीजिए, अब आपको इतना बड़ा एसएल देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं और आप अब जिस तरीके से इसमें लेना चाहे आप ले सकते हैं, और आपका एसएल उतना बड़ा नहीं रहने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने आपको कंफर्मेशन दे दी है कई सारी। यहाँ पे ये आपका एसएल हो जाएगा बस इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और आपका टारगेट वैसे ही जैसे मैंने बताया कि मार्केट अब देखिए अब आप चाहें तो 1 आवर का भी ले सकते हैं, बट इतना होल्ड कैसे करेगा, कोई कर ही नहीं सकता अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉरेक्स में काम कर रहे हैं तो आपके लिए तो ठीक है, बट लेकिन अगर ऐसे करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसलिए सिंपली आप क्या करिए, अगर आप अपने एक तो ट्रेलिंग करना हो तो ट्रेलिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार मिलता ही रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ तक का टारगेट ले लीजिए अपने हिसाब से, तब भी आपका ये आप देखेंगे तो ये कम से कम आपका 1:7 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। लेकिन अब किसी ने अगर यहाँ तक पूरा लिया, क्योंकि अब मैं तो इतना बता नहीं सकता ना कि कब तक है, हमेशा तो ज़रूरी नहीं है, तो ये कितना है 1:14 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। ये हो गया हम लोगों का एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं एक अप ट्रेंड के एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग वापस से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए, चलिए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए अब हम लोग ने तो यहाँ लिया, लेकिन अब ये मार्केट रिवर्स क्यों किया उसका मैं फिर से एक बार रीज़न दिखाता हूँ आपको। देखिए जब आप पीछे आएंगे इसको मार्क करिए, अब देखिए
यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है, उतना नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ हम लोगों को एक मिला। अब आप देखिए इस कैंडल में, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में अच्छा खासा हम लोग को फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से लेके मार्क कर लेते हैं। अभी हम लोगों का हो गया 1 आवर का डिमांड जोन। इसको मैं रुके ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ। ये हम लोगों का हो गया है कि ये डिमांड जोन। अब मार्केट आ रही है खश करते हुए, डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट। अब हम लोगों को सिंपल से वही है कि अब 5 मिनट, अब देख सकते हैं जैसे कि ये तो हो गया है अब हम लोगों का। अब हम लोग इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों को इसमें लेना है। अब देखिए, एज यू कैन सी गाइस, हम लोगों को यहाँ पे ये लास्ट लो लगा था, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हम लोग जब भी ये ब्रेक होगा, हम लोग इसको नेम देंगे CHOCH। इट मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम लोगों को चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक सर्च करेंगे, कोई अगर एक पुल बैक, और फर्स्ट पुल बैक को आपको जाने देना है, और उसके बाद जब सेकंड पुल बैक के बाद अगर उस पुल बैक के नीचे आता है, तब हम लोग वहाँ पे सर्च करेंगे कि हम लोग को एक ऑर्डर ब्लॉक मिले। बट एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट पुल बैक आया, सेकंड पुल बैक यहाँ तक लेके गया। अब हम लोग को इसके नीचे हम लोग को एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को देखने को मिल भी रहा है। अब आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे SL रख के छोटा सा, हल्का सा नीचे रखना चाहिए आपको, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, सिंपली आपका ये जहाँ से आ रहा है ये हाई, आपका सिंपली टारगेट ये होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इजीली आपको यहाँ पे 1:3 का रिटर्न मिल चुका है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अभी हम लोगों को और भी आगे मिल सकता है। अब इसी को आप कंटिन्यू करिए तो आपको अच्छा खासा, जैसे आप चाहें तो ट्रेल भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग का टारगेट कहाँ तक था। अब हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि ये वैलिड बॉस हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं, इस वीक से पूरा मार्क करते हैं। हल्की सी कैंडल भी क्लोज हो चुकी है हम लोगों के लिए। एकदम हल्की सी कैंडल है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसका वेट ही करिए कि ये, क्योंकि इतना सही क्लोजिंग नहीं, एकदम हल्की सी ही है। तो आप इस काम करिएगा, आप इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट करिए, ठीक है। अब आप इसके ऊपर की कैंडल का क्लोजिंग का अगर वेट करते हैं तो जैसे कि देखिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हुई है। तो हम लोग इसको ईजिली नेम दे सकते हैं कि हम लोगों का एक बॉस हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक के बाद देखिए ऊपर भी गया, इस वाली फर्स्ट ही कैंडल में आया नीचे और यहीं से ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एक तो गैप पेंडिंग था, तो यहाँ से फर्स्ट पुल बैक हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं अभी के लिए। मैं भी आप ही के साथ ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको देखा हूँ अभी के लिए। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कैंडल में हम लोगों को एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हम लोग वापस से यहाँ पे एक एंट्री को ले सकते हैं। अगर हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ली तो यहाँ पे ऐसे रख के ईजिली हम लोग टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे ये फर्स्ट हम लोग का टारगेट यहाँ पे इजीली फिर से मिल गया है, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम लोग वापस से यहाँ तक का टारगेट रखे थे, अब हम लोग वापस से इसके ऊपर की कैंडल जब क्लोज होगी तो हम लोग इसको फिर से एक वैलिड बॉस कहेंगे। अब इसको वैलिड बॉस, जैसे देखिए फिर से वैलिड बॉस हुआ, फर्स्ट पुल बैक आया, हम लोग को लीव करना है हमेशा फर्स्ट पुल बैक को, फिर जब भी उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके नीचे मार्केट फर्स्ट पुल बैक के बाद, मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि कई बार मार्केट चली भी जाएगी बट लेकिन वो वापस आएगी कई बार। तो हम लोग को उसी के नीचे का वैलिड पुल बैक हम लोग को बस वेट करना है कि इन मार्केट इन रिटेलर्स को यहाँ से निकाले और उसके नीचे हम लोग को एक ऑर्डर ब्लॉक मिले। और इसको हम लोग एक तरीके से इंडिविजुअल भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी मिलती है। अब जैसा देख सकते हैं इस फर्स्ट और थर्ड कैंडल में वैलिड फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये कैंडल हम लोग का पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। अब ये हम लोग को मिल गया अच्छा खासा एक फेयर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर आपको इतना बड़ा भी एसएल बड़ा लग रहा है, मेरे को खुद को लग रहा है, तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब कि यही जो पूरा सेटअप है उसको वहाँ पे फॉलो करिए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब हुआ, वहाँ पे कब आपको एक तो वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तब।
अब आप देख सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ से आ रहा है तो हम लोग का ऑब्वियसली टारगेट कहाँ तक का होगा, यहाँ तक का होगा। हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, मतलब वैलिड रहेगा यहाँ तक के लिए। होप गाइज आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार इसको वापस से रिप्ले करके देखिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट आपको समझ में आएगा। आपको इससे सिंपली ये हेल्प मिलेगी कि आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, किस तरफ जाने वाली है, किस तरफ आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट्स मिल सकता है।